इस समय हम हैं असालतपुरा में शाहिदीन के घर। ये शाहिदीन वही हैं जिनकी मंडी समिति में 29 दिसंबर की रात को पीट कर हत्या कर दी गई थी। उन पर आरोप था कि वो गोकशी की घटना को अंजाम दे रहे थे। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पीटा, जिसमें वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। आज हम उनके भाई से उस घटना के बारे में जानकारी करेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था और अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? वारिस जमाल कुरैशी। जी, क्या घटना हुई थी और आपके भाई कहाँ गए थे? ये 30 दिसंबर के रात की बात है कि भाई को एक किसी बंदे का कॉल आया। उसने बोला कुछ काम के सिलसिले में मुझे माल उठवाना है आपसे, आप चलिए। और उसको 500-700 रुपये का आश्वासन दिया, क्योंकि मजदूर आदमी है, डाउन टू वर्क काम करने वाला आदमी है, पल्लेदार है। यहाँ से इस गोडाउन से माल उठा के दूसरे गोडाउन लेके जाता है। अभी हालत आपको तो पता है कि किस तरीके के चल रहा है मार्केट को। कहीं पे भी इंसान को 2 पैसे का फ़ायदा होता तो जाता है, वो दिन या रात नहीं देखता। वहाँ उन लोगों ने उस बंदे को ये नहीं बताया कि माल क्या उठ के आना है। वहाँ लेकर गए। वहाँ पे इन्होंने जो भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई यहाँ पे गौकशी हुई है। वहाँ पे ना मैं मौजूद था, ना वो लोग मौजूद थे। वहाँ पे गाय का मतलब ये बॉडी पकड़ी गई और बंदे को भी वहाँ पे पकड़ा। और जो लोग वहाँ, ये इन लोगों का कहना है कि ये लोग सब मौजूद थे वहाँ पे। 3-4 लड़के लोग थे, ये वहाँ से भाग गए। जो शाहिदीन कुरैशी थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने इनको पकड़ा और इनकी एक बात नहीं सुनी और इनको मारना चालू कर दिया कि इसने गौकशी की है। वो कौन व्यक्ति था जो उन्हें घर से बुला के ले गया था और मजदूरी की बात कही थी या कोई और बात कही थी? क्या बोला था उसने? वो उनका नॉन्स था, वो पता नहीं कौन था। जी भाई उनके नॉन्स में होएगा। अभी बंदे का नंबर पड़ा हुआ है टेम्पू पे, जो भी गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी फ़ोन करके बुला लेता है कि भाई माल उठ के आना है। पल्लेदार क्या करता है? ये भाई पल्लेदार है, इनको किसी का फ़ोन आएगा तो ये जाएंगे माल उठाने। ये उसकी डिटेल तो नहीं मांगेंगे ना। जी जी जी। ये तो अपना काम को काम के तरीके से करेंगे। यही हुआ तो वो बंदे वहाँ पे उनको छोड़ के चले गए। वहाँ पे कुछ लोग थे, 8 से 10 लोग, जिन्होंने उनको पीट के इतना मारा कि उनकी एक सुनी भी नहीं। आप ये बताइए कि हमारे संविधान में या हमारे हिंदुस्तान के कानून में किसी भी व्यक्ति को किसी को सज़ा देने का अधिकार है? हमारे देश का न्यायालय इतना कमज़ोर हो गया कि कोई भी व्यक्ति खड़े होकर किसी भी बेगुनाह इंसान को सज़ा दे देगा। तो क्या पुलिस ने अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है? पुलिस का पूरी तरीके से हमें आश्वासन दिया गया है कि हम आपके हित में बेहतर करेंगे और जो भी लोग इसमें हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का अभी तक ये कहना है। जो वीडियो और फुटेज सामने आ रहे हैं उसके आधार पर पुलिस किसी को पकड़ पाई है? उसके आधार अभी तक इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पुलिस ने अरेस्टिंग की है या नहीं। तो पुलिस से हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम बेहतर करेंगे और इसमें जो भी गुनहगार हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी अरेस्टिंग होगी। अभी तक ये आश्वासन दिया है। आपकी तरफ से क्या मुकदमा दर्ज कराया गया? हमारी तरफ से जो स्टार्टिंग में मुकदमा हुआ था, जो भी अज्ञात लोगों में मुकदमा किया गया है। बस हम इतना ही चाहते हैं कि भाई इन बच्चों को, इनके वालिद आज नहीं रहे, इनको इंसाफ मिल जाए और इनको मुआवजे के तौर पे इनके फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हमारी प्रशासन से और यूपी सरकार से और हिंदुस्तान सरकार से यही अपील है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, ये जिस तरीके की घटनाएं हमारे देश में चल रही हैं और हमारे देश के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, हमारे भाईचारे को ख़राब किया जा रहा है, इस पे कानून और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए और इस पर एक्शन ले। इस तरीके की घटनाएँ फ्यूचर में किसी के साथ ना घटे। शाहिदीन के परिवार में कितने सदस्य हैं और उनका रोजी रोटी का जरिया क्या था और अब क्या स्थिति है उनके घर में? पहले वो जॉब किया करते थे, तो जॉब में इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को कवर अप दे सके, सरवाइव कर सके। उसके बाद उन्होंने अपना एक ठेला लिया जिसको हम रेडी बोलते हैं, पल्लेदारी शुरू करी। 3 बेटे हैं, एक बेटा 14-15 साल का है, एक 12 साल का है, एक 8 से 9 साल का है। पहले बच्चे पढ़ाई करते थे मगर पिता की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, तो पिता की कंडीशन देखते हुए बच्चों ने पढ़ाई छोड़ के उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। एक बच्चा 50 रुपये रोज़ पे और एक बच्चा 2000 रुपये महीने पे। एक छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, 7-8 साल का है। टोटल 4 लोग, 3 बेटे थे और 2 हस्बैंड वाइफ, 5 लोग की फैमिली थी। और रेंटर घर में रहते हैं जिसका रेंट 4500 समथिंग महीने का जाता है। तो अब ये बताइए, एक बच्चों के सर से बाप का साया उड़ गया।
अब उनको सपोर्ट करने वाला कौन है। हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन बच्चों को इंसाफ मिले, ये हमारी आवाज़ केंद्र सरकार राज्य सरकार तक पहुँचे और इनके हित में इनको न्याय मिलना चाहिए और इनको मुआवजे के तौर पे कुछ ना कुछ अपनी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनको सपोर्ट करे। मेरा यही सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील है। थैंक यू। अभी हमारी शाहिदीन के परिवार से बात हो रही थी। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि शाहिदीन मजदूरी करते थे और उस रात भी उन्हें एक व्यक्ति ठेले के चलाने के लिए ले गया था, जिसने बताया था कि उन्हें कुछ सामान ढोकर लेके आना है। उन्हें इस बारे की कोई जानकारी नहीं थी कि किसी गोकशी की घटना को अंजाम दिया जाएगा या वहाँ से गोकशी करने के बाद अवशेष लेकर आए जाएंगे। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। आज उनकी स्थिति कोई जरिया नहीं बचा है कि उनका घर का परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। परिवार की मांग है कि उनके परिवार के जनों को, उनकी पत्नी और बच्चों को सरकार के द्वारा कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वे भविष्य में बच्चे पढ़ाई कर सकें और कहीं सही से रह सकें। इस समय हमारे साथ जो खड़ी हैं ये शाहिदीन की बहन परवीन है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या चाहती हैं इस पूरे घटना हुआ। भैया हम तो यही चाहते हैं इंसान मिल जाए बच्चे तो, और उनकी गिरफ्तारी हो जाए जो छुटे हुए फिर रहे हैं बस। उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं शाहिदीन में? शाहिदीन में भैया है 3 भैया हैं, 2 बहनें, उससे 3 बच्चे हैं, एक जुड़वा है अब तो बस, और तो भी नहीं है। अब ऐसे बते रहे बहन भाई बते रहे। आपकी कभी शाहिदीन से बात हुई थी इस बीच, मतलब जब यहाँ से घटना हुई है उससे पहले? नहीं, उससे पहले नहीं हुई। अच्छा नहीं, उससे पहले नहीं। ये शाहिदीन के साथ क्या घटना हुई है? कहाँ के वो रहने वाले थे? असालतपुरा बकरी के आटे के रहने वाले थे। जी जी। उनमें रात में कोई व्यक्ति उन्हें बुला के ले गया घर से जी मजदूरी के लिए। वहाँ ले आकर उनके साथ में एक कांड हुआ। सिर्फ मजदूरी के लिए गए थे वो। क्या चाहते हो आप लोग इस मामले में? इंसाफ चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं उन लोगों की। किन लोगों की? जिन्होंने मारा उनकी भी और जो लेके गए उनकी भी। दोनों लोग गिरफ्तार इस घटना में लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन से और केंद्र सरकार राज्य सरकार से हमारी अपील है कि इस पे सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी घटना न घटे। और सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे देश का भाईचारे को बिगाड़ना चाह रहा है, देश का माहौल ख़राब कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक प्रशासन से हमें यही आश्वासन मिला है कि आपके हित में हम बेहतर कर रहे हैं और इस पर जांच करके जांच कमेटी बिठाई जाएगी। जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप बिलीव करेंगे कि बंदे को ऐसा मारा है कि कोई जानवर को भी नहीं मारता है। ये कौन सा हमारे संविधान में या कानून में लिखा है कि कोई भी बंदा किसी को भी आके मुसलमान के नाम पे मार देगा? अगर वो गुनहगार था तो उसको आप पुलिस को देते। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो फ्रैक्चर नहीं है यार। अभी हमारी शाहिदीन के परिवार से बात हो रही थी। शाहिदीन के परिवार का कहना है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो लोग उन्हें घर से बुलाकर ले गए थे, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, अमर उजाला से। सर, एक गौकशी के आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल मझौला थाना क्षेत्र में एक मंडी समिति एरिया है, वहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ के लोगों को जानकारी हुई कि मंडी समिति क्षेत्र में एक गौवंशीय पशु की गला काट दी गई है। वहाँ पे तत्काल लोग गए। वहाँ पे उस समय 2-3 व्यक्ति वहाँ पर दिखे थे। उसमें से लोगों को देख करके बाकी लोग भाग गए। उसमें से एक व्यक्ति वहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना हुई। सूचना पे तत्काल पुलिस SHO मझौला और बाकी उनकी टीम मौके पर पहुंची और वो जो घायल व्यक्ति था उसको लेकर के हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसमें एक FIR दर्ज हुई जिसमें जो घायल व्यक्ति था वो भी नामजद था और उसके बाद उसका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है कल। और उसमें उसके भाई की तरफ से भी एक तहरीर मिली है जिसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।